श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अभी कठोपनिषद सरलतम बोध नामक ग्रंथ जो 7 विचारों में लिखा गया है। षष्ठम विचार, ब्रह्म को बिरला ही क्यों देखता है, पर उनका उद्बोधन आप सुन रहे हैं। घर के कोने कोने में घर के मालिक का असर होता है, उसी प्रकार से समस्त संसार समस्त ब्रह्मांड में उसके बनाने वाले का, उसके पदार्थों में, उसके भाव में, उसकी क्रिया में उसी का ही अनुभव होता है, उसके सिवाय कुछ भी तो नहीं है। अब ब्रह्म कर्म समाज न समझिए, इस मंत्र के अंदर में क्या कहा भगवान ने, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेण तीव गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जैसे हवन करने वाला पुरुष श्रुआ, हवि, अग्नि आदि सबको ब्रह्म का ही स्वरूप मानता है, ऐसे ही जो प्रत्येक कर्म में कर्ता, करण, कर्म और पदार्थ सबको ब्रह्म रूप ही अनुभव करता, कर्ता, करण, क्रिया और पदार्थ समान जो लगता है सब ब्रह्म रूप है, सब भगवत रूप है। उस पुरुष की ब्रह्म में ही कर्म समाधि होती है, अर्थात उसकी संपूर्ण कर्मों में ब्रह्म बुद्धि हो जाती, ब्रह्म रूप से मैं कर रहा हूं, ब्रह्म रूप से मैं कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, उसके लिए संपूर्ण कर्म ब्रह्म रूप ही बन जाते हैं। ब्रह्म के सिवाय कर्मों का अपना कोई अलग स्वरूप रहता ही नहीं है। अब ब्रह्म ही होती है गंतव्यम, ब्रह्म में ही कर्म समाधि होने से जिसके संपूर्ण कर्म ब्रह्म रूप बन गए हैं उसे फल के रूप में निसंदेह ब्रह्म ही प्राप्त होता है। ब्रह्म से ही उसकी तद्रूपता होती है, कारण कि उसकी दृष्टि में ब्रह्म के सिवाय किसी और की स्वतंत्र सत्ता रहती ही नहीं है। अब आइए उस मंत्र का दूसरा पद है, ये अरण्यो निहतो जात वेदा, अर्थात दो अरणी के बीच में सर्वज्ञ, और दो अरणी के बीच में सर्वज्ञ अग्नि छुपी हुई है, वैसे ही शरीर और मंत्र के बीच में ध्यान प्रक्रिया से हम उस सर्वज्ञ परमात्मा को अपने हृदय में अनुभव कर सकते हैं। एक अब दूसरा उदाहरण दिया गया था, क्या, गर्भ ईसुभृतो गर्भिणी भी ही गर्भ के समान, जैसे परिपुष्ट गर्भ को कौन धारण करता है, गर्भवती स्त्री, उसके भी एग्जाम्पल दिया गया है परमात्मा की सर्वव्यापकता का, परमात्मा का। कैसे, ध्यान दीजिए, गर्भवती स्त्रियां जैसे अपने गर्भ में पल रहे बच्चे की साज संभाल करती हैं, ऐसे ही दो अरणियों में निहित सर्वव्यापक अग्नि को मंथन से प्रकट कर लिया जाता है। यहाँ और उदाहरण दिया गया, इस उपमा से भगवान यम समझा रहे हैं, वह एक जिज्ञासु को ज्ञान दे रहे हैं, उसी की विवेचना हम लोग भी कर रहे हैं समझने के लिए। इतना सुंदर ज्ञान जो पड़ा हुआ है हम भी उसका रस ले, हम भी आनंद, इसकी परम लाभ है। इस लाभ को हम जानते नहीं किसका क्या लाभ है, इसलिए तो भटक रहे हैं हम। इसलिए तो तमाम किस्म के लोग, आपको वेदांत कहाँ सुनने मिलता है इस सरल भाषा में तो सुनाया जा रहा है। तो गर्भणी के गर्भ से अग्नि के प्रकटीकरण की उपमा से, गर्भणी के गर्भ से अग्नि के उत्पन्न होने की उपमा से भगवान यम क्या बताना चाहते हैं? अरे इसमें जो गुप्त मंतव्य है भगवान यम का, वह है गर्भाधान। अरे जब गर्भाधान होगा तभी तो गर्भ की सास संभाल का प्रश्न उठेगा। जब बच्चा भ्रूण जो है उत्पन्न होगा तब उसकी साज संभाल होगी और जीव संसार में आएगा। गर्भाधान को संस्कार संपन्न बनाना वैदिक परंपरा है। गर्भिणी स्त्री का 5वां 5 महीने में उसका
जो है उसके संस्कार किया जाता है, उसका पूजन किया जाता है, उसको जो है आशीर्वाद दिए जाते हैं, ताकि वो आशीर्वाद मिलने से उसके बच्चे को और अधिक से अधिक लाभ पहुँचे, वो स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, प्रसन्न रहे। सतवासा आदि करने का आज भी जो है रिवाज है। उस गर्भ को संस्कारवान बनाने के लिए गर्भ सहित उसे भी आशीर्वाद दिया जाता है, गर्भवती महिला को, गर्भवती बहू को, ताकि वह गर्भ को अच्छी सुवृद्ध कर सके, भली प्रकार धारण कर सके, कोई अलाय बलाय उसको जो है आहत ना कर सके। गर्भिणी अपने आहार आदि से गर्भ को स्वस्थ बनाती है, हिष्टपुष्ट बनाती है। विद्वानों ने इस कर्म को गुरु के द्वारा शिष्य को दिए ज्ञान से जोड़ दिया। ये उसका कर्म कैसा है? वो ऐसा ही है जैसा गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देता है, वैसा ही वो कर्म है। जिज्ञासु शिष्य को चाहिए कि वह अपने सद्गुरु के ब्रह्म ज्ञान को हृदयंगम करे। यही तो वेदांत की विशेषता है। अरे परमात्मा का साक्षात्कार किसी अन्य प्रकरण से, किसी भी प्रकार के अन्य उपाय से, किसी भी अन्य साधन से नहीं हो सकता। ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं कि जब तक प्रमाणांतर का निषेध नहीं होगा। ध्यान दीजिए, प्रमाणांतर माने क्या? जैसे देशांतर, इस देश से दूसरे देश में जाना, प्रकारांतर, इस प्रकार से उस दूसरे प्रकार में जाना। उसी बार प्रमाणांतर, इस प्रमाण से नहीं, उस प्रमाण से नहीं, इस प्रमाण से। किसी भी प्रमाण का निषेध है, किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कि वेदांत प्रमाण्य, प्रमाण वह ब्रह्म वेदांत ही प्रमाण है उसके लिए। ध्यान दीजिए, और किसी प्रमाण या प्रमाणांतर की आवश्यकता नहीं है। एवरीथिंग इज, एवरी सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट और द प्रूफ इज प्रोहिबिटेड। केवल और केवल डोमिनेटिंग फैक्टर है वेदांत, वही बता रहा ब्रह्म के बारे में, क्योंकि वह किसी पुरुष का बनाया हुआ नहीं, परमात्मा की ही श्वास है। अब देखिए, वेदांत ही प्रमाण्य है, प्रमाण योग्य है। तो यदि युक्ति से ही ये बात मालूम पड़ जाए, युक्ति से, तर्क से, युक्ति तर्क कौशल से मालूम पड़ जाए, जैसे वकील लोग देते हैं या शास्त्री लोग बताते हैं, मालूम पड़ जाती तो शाश्वत वेदांत की जरूरत ही नहीं होती। क्यों वेदांत आता है बीच में? यदि युक्ति से हम मालूम कर लेते। ध्यान दें, युक्तियां जिसके सामने नाचती हैं, युक्तियां जिसके सामने, उपाय जिसके सामने पैदा होते हैं और मरते हैं, और साधनाएं जिस सामने उत्पन्न होती है नष्ट होती हैं, और ये सभी सब कभी प्रतीत होते हैं, कभी प्रतीत नहीं होते हैं। वह कौन है? वही आत्मज्ञान प्रदाता है। ध्यान दीजिए, वही आत्मज्ञान प्रदाता है, माने वे साधन साध्य नहीं है। किसी साधन से उनको आप साध नहीं सकते। सारे साधन का वहां जाकर निषेध हो जाता है। युक्ति साध्य नहीं है, वे आप युक्ति से उसको वो आप प्राप्त नहीं कर सकते। ध्यान दीजिए, अपने मन से सोचने पर विचार साध्य भी नहीं है कि हम सोचे और हमको परमात्मा समझ में आ गया। नहीं नहीं नहीं, यह तो बताना पड़ेगा कि सबके निषेध के बाद, सबको ना करने के बाद और सबका विधान होने के बाद भी सबकी विधान और निषेध का जो साक्षी है वह कौन? कि वही है ब्रह्म, वही है परमात्मा। एतद वही तद, या ब्रह्म नित्य स्तुति करने योग्य उस मंत्र में कहा गया है। दिवे दिवे ईड्यो, दिवे दिवे ईड्यो माने स्तुति करने योग्य है। प्रतिदिन दिवो दिवो, यह प्रतिदिन स्तुति करने योग्य है। और प्रतिबोध विदितम रूप से भी कहा गया है। और जागृत भी ही, अर्थात जागृत रहकर, सावधान रहकर, भविष्य भी संपूर्ण दिस प्रपंच। अब देखिए, भविष्य भी, भविष्य के द्वारा। अब इसमें क्या भविष्य किया है? तो भौतिक रूप से साकला समाधि को ब्रह्म रूप माना हमने। अब इतना प्रपंच है, प्रपंच रूप जितना फैलान है संसार का, तमाम वृत्तियों के रूप में, द्रव्य के रूप में आदि, उन सब प्रपंच का इसमें भोग लगा दो। अपने ध्यान की अग्नि में, ज्ञान की अग्नि में इसको भस्म कर दो।
और हवि के रूप में दृश्य प्रपंच को अर्पण कर दो कि यह ब्रह्म रूपी अग्नि में यदि दृश्य प्रपंच में से कुछ बचाकर अपने पास रखना चाहेंगे, नहीं भाई इसको हम रख लेते हैं, इसको रखते, इसको भस्म नहीं करते हैं, तो हम ये सोचेंगे कि अमुक अमुक का होम कर देते हैं तो हमारे पास खाने पीने के लिए क्या बचेगा, यदि हम ऐसा सोचें। ये समझने वाला एक दृष्टांत दिया गया है। जैसे मान लीजिए हम यदि तो जितनी आवश्यकता है उतना सामान लगता है, हम उसमें से बचाना चाहें, ऐसी वृत्ति नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए, तो कैसे हमारा जीवन निर्वाह होगा? हम इसका सबका होम कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? तो फिर हम आदित्य की कृपा को नहीं समझ पाए, चुनाचे हम अदिति नहीं हो पाए। अदिति माने हम अधीन नहीं हो पाए, हम दीन बन गए, गरीब बन गए, हम भिखारी बन गए, याचक बन गए। ध्यान दीजिए, यही बन के हम रह गए। हमको तो ये भावना थी जो है सब उसी का था, सब उसी में चला गया और उसी में जा रहा जैसा वो चाहे। वृत्ति का आप जो है वृत्ति को वहां पर इस प्रकार से वृत्ति के अंदर अपने अभिमान को दूर करके उसको ब्रह्म के रूप में ले लेंगे, तब जाकर आपको आदित्य का या अधीन होने का अनुभव होगा। यदि आपका वहां पर अहंकार काम करेगा वस्तु को बचाने में, समय को बचाने में इत्यादि, नहीं, वो जो बचने वाला है वो भी वही है, बचाने वाला वो। ऐसा यदि आप मान कर सत्य मामले में अपनी विधि को पूरा करने देंगे कि जो है भैया श्रद्धा से सब ले लीजिए, कर लीजिए, तब आप क्या बन जाएंगे? अधीन बन जाएंगे। जो कुछ है सब तो इसमें दे दिया। अब कठोपनिषद में यही बात तो थी कि अपने लड़के के लिए गाय को रख लिया, अच्छी अच्छी गायों को उस ऋषि ने, और जो ऐसी गायों को दान कर दिया, तभी ना ये उपदेश की लालसा जागृत हुई। उसी के माध्यम से ये क्या बात हुई कि पिताजी को अधीन बनना चाहिए तो दीन बन गए केवल अपने पुत्र के लिए। तो परमात्मा के को प्राप्ति की दिशा में से सब चीजें बाधक ना हो जाएंगी, ये बोलने का तात्पर्य है। तो परमात्मा की प्राप्ति की दिशा में उसी की बनाई, उसी की दी हुई वस्तु को हम जो है यदि अपना उसके अंदर में अहंकार, अपनी ममता डाल दें, ये उचित नहीं है। अपनी ममता और अपने अहंकार का निषेध करके ठाकुर जी को ठाकुर जी से जिद, जो निकल के आया वहां गिनने ना बैठे, जो निकल के आ जाए उनके लिए। वो यदि निकल जाए वहां पर तो वहां गिनने का भाव ना रहे, जो निकल गया। ध्यान दीजिए, हम लोग मंदिर में कभी हम जाते हैं तो हम कभी नहीं देखते, हम जो समझ में आता है कि भाव मन में नहीं, इतना कम या ज्यादा ऐसा भाव नहीं रहता। जो प्रभु के लिए प्रभु, वो थोड़ी मांगते हैं, आप ही जो है चढ़ा रहे हैं, आप ही दान पेटी में डाल रहे हैं। वो निछावर की राशि है, निछावर 2 रुपए का भी हो सकता है, इसलिए वो दान नहीं, निछावर है कि प्रभु तुम्हारी वस्तु ये लीजिए, निछावर है। मेरा लड़का अच्छा काम करता, निछावर है, उसको क्या दान किया जाए? तो मेरा बच्चा, मेरे भगवान है, मैं निछावर कर रहा, उनका ही पैसा है जो मेरे पास में है, तो मैं उसको त्याग कर रहा हूं या त्याग कर रही हूं उनके लिए। तो इस प्रकार से हम जो है दीन नहीं बन पाएंगे इसी भावना से। रुद्री में मंत्र है, जो रुद्राभिषेक करते हैं उसे क्या मंत्र है? ओम तत्सुदेवतम पुरस्तात् शुक्रम च पश्येम शरदासतम जीवेम शरदासतम शृणुयाम शरदासतम प्रभुयाम शरदासतम आदीना श्याम शरदासतम भूयशः शरदासतात् यथा यतो समय तन्नभ्यं कुरु तन्न कुरु पुरतन्नाकुरु प्रजाभ्यो अभ्यं कुरु न पशुभ्यः। तो उसका अर्थ क्या है? हम 100 वर्ष तक देखें, हम 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक सुने, 100 वर्ष तक बोले, 100 वर्ष तक देने वाले बने, और यह क्रम 100 की आयु के मान से चलता रहे। भूयशः सरदा सतम, इसी का नाम अग्नि है, और वह है हमारा स्वयं, हमारा आत्मा। यही है भगवान विष्णु का परम पद। ध्यान दीजिए, इस प्रकार से समझाया गया। ध्यान दीजिए। अब दूसरा मंत्र वहां पर आता है, उसके अगला मंत्र में यमराज समझा रहे नचिकेता को क्या? ओम यथा शोदेति सूर्यो
अस्तम यत्र चा गच्छति तम देवा सर्वे पिता तदुनातेति कश्चन एतद् वै तुम। सूर्य के उदय और अस्त होने से परमात्मा का महात्म का प्रतिपादन किया भगवान यम ने। भगवान यम परमात्मा के महात्मा का वर्णन करते हुए नचिकेता कहते हैं, यही जो हमने बताया कि यतश्चोदेति सूर्यो, जिससे सूर्यदेव का उदय होता है, और अस्तम यत्र चा गच्छति, जहां वह अस्ताचल अथवा अस्त भाव को प्राप्त हो जाता है वह सूर्य, वह है परमात्मा। इतना ही नहीं, जहां समस्त देवतागण तम देवा सर्वे अर्पिता, उसी परम देव परमात्मा को समर्पित होते हैं और कोई भी उसके महात्म का अतिक्रमण नहीं कर सकता, उसकी महिमा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। किसी में सामर्थ्य नहीं है कि इसको जो है उसको क्रॉस कर जाए। वही परम परमात्मा है। श्रीमद् भागवत में से हम भगवान यम द्वारा उदित मंत्र में प्रतिपादित यंत्र को कुछ समझने का प्रयत्न करते हैं। इस मंत्र में सूर्यदेव के उदय और अस्त होने का उल्लेख भगवान यम ने किया है। परब्रह्म परमात्मा के काल रूप का संकेत किया है। भगवान यम ने परब्रह्म का परमात्मा इस मंत्र में, कठोपनिषद की इस मंत्र में, यतश्चोदिति सूर्यो अस्तम यत् चा गच्छति तम देवा सर्वे अर्पिता तदु नात्येति कश्चन, जहाँ सूर्य उदय होता है, जिससे जहाँ अस्त होता है, और जहाँ सब देवता जाकर वहाँ विलीन हो जाते हैं। तो इसी बात को भागवत में भगवान कपिल ने कहा, क्या? एतद् भगवतो रूपम ब्रह्मणः परमात्मना परम प्रधानम पुरुषम दैवम कर्म विचेष्टितम रूप भेदास्पदम दिव्यम काल इत्यभिधीयते भूतानां मादादीनां यतो भिन्न दृशां भयम। क्या बढ़िया बात है। एतद् भगवतो रूपम ब्रह्मणा परमात्मनाः, परब्रह्म परमात्मा श्री भगवान का अद्भुत प्रभाव संपन्न स्वरूप विशेष को ही काल कहा जाता है। समझिए, अद्भुत प्रभाव संपन्न स्वरूप क्या है भगवान का? अद्भुत संपन्न प्रभाव संपन्न स्वरूप, स्वरूप विशेष, अद्भुत प्रभाव संपन्न स्वरूप विशेष, विशेष स्वरूप है काल, कहा जाता है उसको काल। यह काल संसार की वस्तुओं को नाना रूपों में बदल देता है, और रूप के बदले जाने से इसका अनुभव होता है। तो कौन बदलता है रूप को? भगवान का विशेष सामर्थ्य वाला स्वरूप काल बदल देता है, वह रूप को परिवर्तित कर देता है। प्रकृति भी इसी काल का नाम है और पुरुष भी इसी काल का नाम है। ध्यान दीजिए, ये सब शक्तियां विशेष हैं भगवान की, ये सब काल रूप बन गई। प्रकृति भी त्रिगुणात्मक और पुरुष भी सब काल रूप हो गए, और इनसे यह पृथक भी है। परमात्मा का यह स्वरूप इनसे पृथक भी है। नाना प्रकार के कर्मों का मूल, नाना प्रकार के कर्मों का मूल क्या है? अदृष्ट है, मालूम नहीं पड़ता क्या दैव की गति है, जड़ उसकी अदृष्ट है। अर्थात कर्म का झाड़ जो है, उसकी झाड़ की जड़ें दिखलाई नहीं पड़ती। कर्म के झाड़ की, कर्म के वृक्ष की जड़ें दिखलाई नहीं पड़ती, अदृष्ट होती हैं।
जड़ें वैसी धरती के भीतर होती हैं, नहीं देखी जा सकती। तो इसकी जड़ में ही इसकी जड़ में यही अदृष्ट काल है। अदृष्ट काल उस बीज को रूपांतरित कर दिया इस जड़ में, और ऊपर आपको देखने में वो झाड़ के तने, शाखाएं, कलियां इत्यादि दिखाई पड़ने लगी। वृक्ष के अवयवों के रूपांतर से ही वृक्ष जब बदलता, उसके अवयव, शाखा बदलती है, फल फूल बदलते हैं, उससे हमें इसका परिचय मिलता है। इसको देखा नहीं जा सकता काल को। पक गया आम, आ गई बौरें, ऐसे बौर से मालूम पड़ता है कि ये मौसम जो है आ गया। और पक जाने पर मालूम पड़ा, उसी बार से धान इत्यादि का मालूम पड़ता है कि अब बालियां पकने लगी, अब जो है पक के कट्टे, अब जो है वर्षा जा रही है, धान पक गया। तो ऐसे काल का परिचय मिलता है। तो साथ ही इसी काल रूप विष्णु से महतत्व से अहंकार आदि की विकृति निर्मित ये सब भूत प्राणियों को सदा भय लगा रहता है। ध्यान दीजिए, भय तो वहां से चल रहा है जो रूपांतरण कर देता है वस्तु का। सब वस्तु में हमने बताया था भय लगा हुआ है। भगवान कपिल कहते हैं, यो अंतः प्रविश्य भूतानि भूतैरत्यखिलाश्रयाः सा विष्णुवाख्योदियज्ञोऽसौ काला कलयतां प्रभु। क्या कहा? भूतै अति अखिलाश्रयाः, वे भगवान विष्णु ही काल स्वरूप हैं, समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। जो विष्णु आख्यो अधियज्ञो असौ, यज्ञ के भोक्ता वही काल हैं, काल स्वरूप हैं। सबका आश्रय होने के कारण समस्त प्राणियों में अनुप्रविष्ट होकर भूतों द्वारा ही उनका संहार करते हैं। भूतों के द्वारा प्राणी से प्राणी मारा जाता है, शरीर से शरीर मारा जाता है। ध्यान दीजिए, वही जगत का शासन करने वाले ब्रह्मादिकों के भी स्वामी भगवान काल ही, यज्ञों का फल देने वाले भगवान विष्णु ही हैं। अर्थात विष्णु रूप काल का न तो कोई शत्रु है और न तो कोई मित्र है। काल का कौन शत्रु, कौन मित्र है? काल किसको छोड़ता बताइए? और काल किस सबको सुख भी देता है, सबको दुख भी देता है, ना कोई उसका शत्रु है कोई। सब टाइम इज द मोस्ट हीलर। टाइम शरीर का कोई हीलर नहीं है। आपके घाव को भरने वाला और आपको घाव को हरा करने वाला, कुछ भी कह लीजिए आप इसको। तो काल सदैव सजग रहता है और अपने स्वरूपभूत, तो ऐसे समझ लीजिए परमात्मा के रूप को। तो कितनी प्रकार से परमात्मा के रूप को ही समझाया जा, काल के रूप में समझाया जा रहा है, कभी अग्नि के रूप में समझाया जा रहा है। अपने स्वरूप भूश्री भगवान को भूलकर जो लोग भोग रूपी प्रमाद में पड़े हुए हैं, उन प्राणियों पर आक्रमण करता है काल और उनका संहार कर देता है। ध्यान दीजिए, संहार करता तो उनको संहार समझ में आता है, पर जो परमात्मा में लगे होते हैं उन्हें जो है व्यापता नहीं, इसका अनुभव नहीं होता। आराम से चले जाते हैं, आराम कुछ लग भी जाता है तो ऐसा से कुछ हुआ ही नहीं, अनुभव में नहीं आता। भगवान उसको ऐसा अनुभव नहीं होने देते। भागवत में कहा गया है, यद भयात वातिवातयम् सूर्यस्तपते यद भयात, यद भयात वातो, ये जो हवा है ना उसके भय से चलती है। क्या बात है, काल रूपी बन गया ना भगवान, तो इसके भय से हवा गरम ठंडी, बरसात नमी वाली, काल रूपी है भगवान। रूपांतरण करना है ना, भगवान की काल शक्ति को का रूपांतर करना है।
अर्थात ये भगवान को जानने का तरीका बताया जा रहा है इस तरीके से। पर आपको वहां ऋतु समझ में आ रही भौतिक रूप से, पर तात्विक रूप से वहां पर परमात्मा की काल शक्ति का निरूपण हो रहा, अर्थात परमात्मा का ही निरूपण हो रहा है। यद भयात, इसलिए भय शब्द यहां लगा दिया गया। यद भयात वाति वातोयम सूर्यस्तापते यद भयात, सूर्य भी जो है तपता है उसके भय से। सूर्य की तपन कितनी जरूरी होती है, ध्यान दीजिए। यद भयाद वर्षते देवो भगणो भाति यद भया, जिसके भय से जो है तारे चमचमाते हैं अंबर में, जिसके वजह से वर्षा होती है। इंद्रदेव वर्षा करते, वर्षते देवो, इंद्रदेव वर्षा करते। ध्यान दीजिए, इस प्रकार से इसको समझाया गया है। अब अब समझिए आप, आत्मज्ञान की जिज्ञासा में परब्रह्म परमेश्वर को आप यदि परमेश्वर की महिमा को आप हम समझना चाहेंगे कि सूर्य की स्थिति क्या है, सूर्य की स्थिति क्या है, सूर्य तप होगी। इस मंत्र में क्या आया है, कठोपनिषद में, यतश्चोदेति सूर्यो यतः उदते उदेति सूर्यो, जिससे सूर्य उदित होता है। अर्थात हमको थोड़ा बहुत सूर्य को भी समझना पड़ेगा ताकि अपने हम परमात्मा को जानने की दिशा में थोड़ा सा बढ़ सकें, उसकी महिमा को हम जान सकें, उसके महात्म को हम जान सकें। महात्म को जानने से ही फलश्रुति बन जाएगी। किसी चीज की महिमा, इसका महात्म ये है, ऐसा लिखा जाता है ना, इसका महात्म ये है, गीता पढ़ने का महात्म ये है, भागवत सुनने का महात्म ये है, वैसे ही वेदांत सुनने, समझने, बोलने, बताने का महात्म ये है। तो हमको अब समझना पड़ेगा सूर्य की स्थिति के बारे में कि सूर्य स्थिति क्या है। उस सुषुमाण चक्र परमेश्वर, परब्रह्म परमेश्वर की सुषुमाण चक्र का जो ज्ञान दिया गया है श्रीमद् भागवत में, यह अनुपम चक्र है। भगवान शुक्र ने पंचम स्कंद में इसको समझाया है भागवत जी। तो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच जो ब्रह्मांड का केंद्र है, केंद्र का अर्थ क्या है, कोई गोलाकार प्रमाण का जो केंद्र है, जिस केंद्र में यदि हम जो है वहां पर अपने किसी यंत्र को रखकर यदि एक निश्चित परिमाण की त्रिज्या बनाकर हम खींचेंगे तो चारों तरफ जो है उसकी परिधि की दूरी बराबर होगी। वो वृत्त जो है केंद्र से यदि नापा जाएगा तो उसकी दूरी बराबर होगी। और दो छोरों को मिलाने वाले, केंद्र के दो परिधि के दोनों छोरों को मिलाने वाली, वृत्त के दोनों छोरों को मिलाने वाली जो रेखा है वो व्यास कहलाएगी, और उसका आधा जो त्रिज्या कहलाएगी। ये सब जानते हैं वृत्त की परिभाषा में। तो ऐसा वह केंद्र जो है ब्रह्मांड का, वह केंद्र काहे के बीच में है, सूर्य, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच वह ब्रह्मांड का केंद्र है। और इस केंद्र में ही वह सूर्य स्थित है। ये श्रीमद् भागवत के अंदर भगवान श्री सुखदेव ने बतलाया। तो इस केंद्र से अर्थात सूर्य से ब्रह्मांड गोलक के बीच में सब ओर से 25 करोड़ योजन का अंतर है। अर्थात इस ब्रह्मांड गोलक की जो त्रिज्या है वो 25 करोड़ योजन है। एक योजन बराबर 8 माइल और एक मील बराबर 1.6 किलोमीटर। दूसरे शब्दों में ब्रह्मांड का व्यास 50 करोड़ योजन है और इसके बीचों बीच में सूर्य स्थित है। ध्यान दीजिए। तो भगवान श्री शुक ने श्रीमद् भागवत में सूर्यदेव का निम्नानुसार परिचय ज्ञान प्रस्तुत किया है, ताकि जो यमराज जिस मंत्र में यह बता रहे हैं, यतश्चोदेति सूर्यो अस्तम यत रचा
गच्छति, जहाँ जा उदित होता है और जहाँ जाके लीन हो जाता है। तो उसको समझने के लिए, उस परमात्मा की महिमा का बखान करने के लिए इसको बताना, सूर्य का परिचय दिया जाना बड़ा आवश्यक है। तो भगवान सुखदेव ने कहा क्या, मृते अंड एतस्मिन् यद भूतत्तो मार्तंडिति व्यपदेशः हिरण्यगर्भिति यद हिरण्यांड समुद्भवा। इसका अर्थ क्या है? श्री भागवत के स्कंद 5 में इसको बताया कि सूर्यदेव इस मृत अर्थात मरे हुए अंड में वैराज रूप से विराजते हैं। मरा हुआ अंड है, अभी चेष्टा नहीं कर रहा है। जब भगवान इसके अंदर में प्रवेश करते तभी चेष्टा करता है। इसी से इसका नाम मार्तंड हो गया। सूर्य का एक नाम मार्तंड भी है, ध्यान दीजिए। और ये हिरण्यगर्भ ब्रह्मांड से प्रकट हुए हैं, इसलिए इन्हें हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। सूर्य के 12 नामों को आप देखिए, ओम सूर्याय नमः, रवये नमः, मित्राय नमः, भानवे नमः, पूष्णे नमः, खगाय नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचे नमः, सवित्र नमः, भास्कराय नमः, अर्काय नमः, सूर्य नारायणाय नमः, तो हिरण्यगर्भाय नमः। तो हिरण्य अंड संभवा, इस हिरण्य मार्तंड और दूसरा हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्मांड से प्रकट हुए, ये हिरण्यमय ब्रह्मांड से ज्योतिर्मय ब्रह्मांड से प्रकट हुए, इसलिए हिरण्यगर्भ कहते हैं इनको, ध्यान दीजिए। और इसलिए एक दूसरा नाम भी इनको दिया गया, माने हिरण्यगर्भ से सूर्यदेव का कलेवर बना, दिव्य कलेवर बन गया, इसलिए भी सूर्यदेव को हिरण्यगर्भ कहा जाता है। इसके साथ ही सूर्यदेव का एक नाम है वैराज, अर्थात समस्त जीवात्माओं के लिए संपूर्ण भौतिक शरीर भी कहलाते हैं। अस्तु सूर्य को विराट पुरुष गर्भोदक साई श्री विष्णु श्रीमन नारायण से प्रकट हुए ब्रह्मा के द्वारा 2 रूप और नाम दिए गए। एक वैराज्य ब्रह्मा, ध्यान दीजिए, समस्त जीवात्माओं का ये भौतिक शरीर है सूर्य, समस्त जीवात्माओं का। सूर्य न हो तो भौतिक शरीर की आप कल्पना नहीं कर सकते, आत्माओं की भौतिक शरीर की, ध्यान दीजिए। और दूसरा हिरण्यगर्भ रखा, तो सूर्यदेव की महिमा श्रीमन नारायण के दिव्य नेत्रों के रूप में की गई है। ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायु चा प्राणा चा मुखाद अग्नि अजायता। ये पुरुष सूत्र में मंत्र है कि भगवान के ये नेत्र हैं सूर्यदेव। तो सूर्य के द्वारा ही दिशा आकाश, दिवलोक माने अंतरिक्ष लोक, भूलोक, स्वर्गलोक, ये भूलोक है, स्वर्गलोक और मोक्ष के प्रदेश और इसके नीचे के नरक, रसातल तथा अन्य समस्त भागों का विभाग होता है। सूर्य ही देवता, तीर्यक माने पशु पक्षी, मनुष्य, सरीसृप माने रेंगने वाले और लता वृक्ष आदि समस्त जीव समूहों के आत्मा नेत्रेंद्रिय के अधिष्ठाता हैं। सबके नेत्रेंद्रिय के ये अधिष्ठात्र देव हैं। ध्यान दीजिए, भगवान के चक्षु हैं। आनंद लीजिए इस चीज का। इसको जो है शेष आपको कल सुनाएंगे, आज कहीं विश्राम देते।